भैया आओ। ये चल नमस्कार, जेके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं कटरा से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जो कि माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए जो भी श्रद्धालु जाते थे वो बाणगंगा से होते हुए वैष्णो देवी जाते थे। मगर उसी रास्ते की बात करूं तो वहाँ पे उसी रास्ते में एक गांव पड़ता है जहाँ से 250 से 300 घर उस गांव में पड़ते थे। मगर वहाँ पे गांव वालों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो गांव एक ऐसा था यहाँ पे ना वहाँ पे गाड़ी जाती थी, ना ही यहाँ पे कोई सहूलियत थी। मगर अब यहाँ पे एक गांव वासियों के लिए यहाँ पे एक रोड जो है वो तैयार किया गया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये रोड जो है भूमिका मंदिर, जहाँ से माँ वैष्णो देवी का इतिहास शुरू हुआ था, और आज जाके चरण पादुका तक ये रोड जो है 5 किलोमीटर की रोड ये बनकर तैयार हो चुकी है। हालांकि 1 किलोमीटर रोड है उसकी ब्लैक टॉपिंग भी हो चुकी है। मगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टोटल जो रोड है, ये मेरे पीछे आपका दृश्य आप देख रहे हैं, ये बेस कैंप कटरा है, जहाँ पे माँ वैष्णो देवी के श्रद्धालु जो दर्शन करने के लिए आते थे इन्हीं होटलों में रुकते हैं यहाँ पे होते हुए, जो कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। और यहाँ पे दूसरी ओर बता दूं मैं, इसी रोड से कनेक्टिविटी जो है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे जो एक मंदिर का शंकराचार्य मंदिर है उसका भी निर्माण कार्य ये 1986 में जब गवर्नर जगमोहन जी होते उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया था। मगर किसी कारणवश ये निर्माण कार्य इसका बंद हो चुका था। मगर अब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण कार्य भी पूरा किया जाएगा। मगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे जो इस गांव में रहने वाले लोग हैं उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये जो लोग हैं यहाँ पे इनके यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे, उनको स्कूल जाने में भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता था। और यहाँ पे जो सामान वगैरह है वो भी ऊपर ले जाने को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर है इन लोगों में। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जितने भी गाँववासी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब ये जो रोड बनकर तैयार हो चुका है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है आप? सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के जो पंच है यहाँ पे पुराना दूर के, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जेके चैनल में स्वागत है आपका। और ये जो आप जो रोड बनकर आपको एक तोहफे के रूप में मिला है 2023 में, क्या कहेंगे कितनी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ता था, चाहे उसमें स्कूल का हो, चाहे कोई बीमार हो जाता हो, चाहे वो सामान वगैरह अपना घर ले जाने के लिए हो, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं जेके चैनल का धन्यवाद करता हूं, और जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी को मैं जय माता दी कहूंगा, क्योंकि ये माता वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत है। त्रिकूट पर्वत में ये पंचायत पुराना ध्रुव द्वार वैष्णो देवी आती है। तो पहले तो मैं जयकारा कहूंगा, जयकारा शेरा वाली दा, जयकारा वैष्णो माता जी दा। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्लियर करूंगा कि जैसे आपने कहा कि ये तोहफे में मिला है, ये हमें तोहफा नहीं मिला है। ये हमारे बुजुर्गों ने भी पहले बड़ी जद्दोजहदें की हैं, और आधे से ज्यादा बुजुर्ग बेचारे यही जद्दोजहद करते, या हमारे पॉलिटिकल लोग जो बुजुर्ग थे, आधे लोग तो वो पहले वो मतलब जद्दोजहद करते करते मर गए, क्योंकि सरकारें होती थी। पहले सरकार एनसी-पीडीपी कांग्रेस की होती थी। तो ये जो हमारा जो गांव है खासकर इन लोगों की नजर से दूर रहा, पॉलिटिकल लोगों की नजर से दूर रहा। अब जब 2014 में सरकार बनी भाजपा की, तो यहाँ भाजपा की सरकार आई, और जहां के विधायक जो रियासी के रहने वाले अजय नंदा जी एमएलए बने, उसके बाद वो मंत्री बने, तो उनके पास जैसे पहले हमारे बुजुर्ग अप्रोच करते थे वैसे ही हमारे गांव के लोगों ने अप्रोच की। हम सब वहां मिलकर गए, उनसे बात, उनके आगे बात रखी, तो उन्होंने ये हमें रोड दिया। ये जद्दोजहद है, और हम ये कह सकते हैं कि ये नंदा जी की तरफ से हमें तोहफा मिला है, गिफ्ट मिला है। ये बाकी और किसी की देन नहीं है, और ये भाजपा सरकार की और भाजपा की देन है। और मैं धन्यवाद करता हूं भाजपा सरकार का और नंदा जी का। और जैसे आपने कहा कि परेशानी मैं आपको बताऊं कि इतनी परेशानी थी कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जब नीचे आते थे तो पेरेंट्स के दिल धक धक करते थे कि एक तो ट्रैक पे घोड़ा भी चलता है, कि घोड़ा ना कहीं टांग ना मार दे या कुछ ना कर दे।
उसके बाद 60-70% जो लोग हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कटरा या जम्मू शिफ्ट हो गए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे गांव में हमारा आना जाना ऊपर नीचे होता है, तो पहले हमें चेकिंग फिक्सिंग पॉइंट होते हैं, वहां चेकिंग कराओ, जैसे कि हम कोई पाकिस्तान से आ रहे हैं। फिर कुछ लोगों का प्रेशर भी रहता था कि नहीं जी मैं मुझे पूछ के ही आना चाहिए। वो सब ये रास्ता बनने से वो सब खत्म हो गया। सियासत जो है वो खत्म हो गई लोगों की ये रास्ता बनने से। और जब किसी की शादी होती थी तब भी कोई कैमरा, वीडियो कैमरा जो होता है उसको ऊपर लाने के लिए परमिशन बनाओ श्राइन बोर्ड से, पुलिस से, उन्होंने देनी है या नहीं देनी है, इधर आपराजी चलती है श्राइन बोर्ड की। जो श्राइन बोर्ड का आईएएस अफसर यहां बैठता है जो वो कहेगा वही होगा। तो उससे हमें ये जो है रिलीफ मिला है। आज हमारे गांव वाले बहुत खुश हैं, खुशी से आ जा रहे हैं। आपने देखा कि जैसे हमारा जो गांव है, कच्चे मकान हुआ करते थे, आज घर घर में गाड़ी जा रही है, डोर टू डोर गाड़ी जा रही है, सीमेंट, रेता, बजरी, हर एक यहाँ पे नक्शा बना के मकान बना रहे हैं। और ये जो हमारे गांव के लोग कटरा या जम्मू शिफ्ट हुए थे वो भी बैक टू विलेज हो रहे हैं, वो भी यहाँ नक्शे बना के अपने घर वापसी उनकी हो रही है। और आप देखेंगे जैसे माल मटेरियल की बात है, आप देखेंगे जैसे गन्ने की गाड़ी लानी हो नीचे से कितना कैरेज पड़ता है। फिर जैसे मिनरल वाटर के क्रेट या कोल्ड ड्रिंक्स या बिस्किट चिप्स, जो ये क्योंकि यात्रा स्टेशन ऊपर ट्रैक पर पूरा मात्रा है, हजारों की तादाद में यात्रा चलती है, रोज का 40,000 50,000 तक यात्रा यहाँ चलती है। तो उनके लिए जो व्यवस्था है वो भी इस रास्ते से जो माल जा रहा है, तो वो भी जो कैरेज पड़ती थी वो भी बच गई। नहीं तो आज अगर किसी को सब्जी लेकर ऊपर जाना, 5 रुपए किलो उसकी कैरेज बढ़ जाती है। तो आज जो वो सब्जी पहुंच रही है 5 रुपए सस्ती पहुंच रही है हमारे गांव में। जैसे आप देखेंगे ये गाड़ी लगी हुई है, मिनरल वाटर भरा हुआ है, पूरा इसमें सामान किराना वगैरह भरा हुआ है। तो ये अब देखें किराना उसी सेम रेट में ऊपर पहुंच रहा है, गाड़ी जा रही है ना। तो इस क्रेट का, एक क्रेट का 15 रुपए इसकी कैरेज थी, और ये बिल्कुल सेम रेट में वहां अगर 100 का तो 100 का ही वहां पहुंच रहा है। बहुत सुविधा मिली है और मैं ये भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपील भी करता हूं। ये जो 1 किलोमीटर लोग ब्लैक टॉपिंग हुई है, बाकी अर्थ वर्क हुआ है 5 किलोमीटर का। जो हमारे इलेक्टेड डीडीसी काउंसलर यहाँ निर्मला जी हैं, डीडीसी चेयरमैन श्राप सिंह नाग जी हैं, एक्स एमएलए एक्स मिनिस्टर नंदा जी हैं, एमपी जुगल किशोर जी हैं, एमपी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, जिन्होंने हमें पहले भी जो है 61 किलोमीटर की जहां एनओसी ये श्राइन बोर्ड की दिलवाई है। ये हिस्टोरिकल एक बात हुई है कि श्राइन बोर्ड लेता है देता नहीं है। फर्स्ट टाइम हिस्टोरिकल ये बात है कि फर्स्ट टाइम हुआ है कि यहाँ पे उन्होंने 61 कनाल जगह जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अजय नंदा जी ने जो लेके गांव को दी है। ये बहुत बड़ा एक तोहफा है, इसे मैं तोहफा मान सकता हूं। नहीं तो श्राइन बोर्ड एनओसी नहीं देता। और मैं आगे ये इन सबसे अपील करता हूं कि जो आगे का 4 किलोमीटर का जो पैसे बचा हुआ है, ये प्रोसेस में इसको जल्द से जल्द ये करवाएं। हमारे गांव वाले हमेशा आपके धन्यवादी रहेंगे और भाजपा सरकार के लिए काम करेंगे। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। पहले काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग हैं, ये बाणगंगा से ऊपर जो है गांव है, वहाँ पे जब जिनको जाना होता, ना तो बाणगंगा में गाड़ी लगाने की जगह मिलती थी, और ना ही वहाँ से जब भी बाणगंगा क्रॉस करना होता तो इनको चेकिंग करवा के ही वहाँ पे जाना पड़ता है, चाहे वो एक बार कटराएं चाहे 10 बार, क्योंकि गांव में ऐसी कोई सहूलत नहीं है। क्योंकि हर चीज़, जो भी चीज़ छोटी से छोटी चीज़ लेनी हो इनको, तो बेस कैंप कटरा में आना पड़ता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इनके जो रिलेटिव हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती थी, क्योंकि वहाँ पे एक गाड़ी नहीं होती थी, और दूसरा नंबर वहाँ पे जब ऊपर जाना होता तो काफ़ी ज़्यादा लंबी कतारों में खड़े होकर चेकिंग करवा के वहाँ पे ऊपर इनके घर तक पहुँचते थे। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे जी, जहाँ पे जब जैसे आप रिश्तेदार आपके घर में आते थे, कितनी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता था? देखो, सबसे पहले तो हमारी बदकिस्मती ये थी कि कटरा से सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर दूर हमारा गांव है, जहाँ से शुरू होता है। 500 मीटर कटरा से दूर है, 8 नंबर वार्ड से 500 मीटर दूर हमारा प्राणद्रूढ़ गांव शुरू होता है। और हम 800 मीटर हमारे लिए 800 किलोमीटर के बराबर था। अगर वो 800 मीटर से हमें रास्ता मिल जाता तब से, तो आज तक रास्ता पहुंच जाता। और जब भी हमारे गांव में कोई आता था, 3 किलोमीटर पैदल आना है, उसने 3 किलोमीटर पैदल जाना है। हमारे जो रिलेटिव भी आते थे, हमारे गांव की अगर बेटियां भी आती थी, तो वो उनके साथ उनके जो बाइलाज आते थे, तो वो रास्ते जहाँ नीचे गाड़ी लेके वहां ड्रॉप करते थे, उनको बोलते थे आप मायके से हो आओ, वापसी भी जिस दिन आओगे उस दिन हमें फोन करना, हम चले जाएंगे। इतनी प्रॉब्लम थी हमारे लिए जहाँ से। और अब तो ये हो गया कि रात हो, टाइम 2 टाइम, रात को 12 बजे 2 बजे बाहर से गाड़ी लेके आए, 5 मिनट में हमारे गांव में पहुंच जाते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा जो है, हम तो कट हो गए थे बिल्कुल ही, गांव हमारा कट था बिल्कुल। एक दूर से देखने में तो लगता था कि हम बीच शहर के रहते हैं, माता के चरणों में रहते हैं, पर बिल्कुल कट हो गया था, बिल्कुल कटरा के बेस में, कैंप के पास, बिल्कुल बेस कैंप के पास। ये सोचने वाली समझ कि कितनी दूर तक, जो कश्मीर में चले जाओ आप, भद्रवा डोडा,
पहाड़ों पे इतने इतने कठिन जगह पे रोड पहुंच गया। हमारे लिए ये सबसे कठिन ये था कि 500 मीटर ही बन जाता तो तब था। अब ये जब माता रानी की दिया से वो जो पीछे प्रशासन हमारा, जैसे जो हमारी सरकार रही पीछे, उस सरकार की देन से ये हमारा जो रोड बन गया, तो उस रोड के लिए हम उस सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। जहाँ के जो हमारे विधायक थे, उसके एमओएस थे, उनका भी धन्यवाद करते हैं। प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये जगह के लिए एनओसी वगैरह दी, सारा कुछ दिया। बहुत हम तहे दिल से उनके एक किस्म के हम ऋणी हो गए। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो ऋणी हैं उनकी, कि ये ऋण कैसे उतारेंगे हम, वो देखेंगे। पर ये ऋणी है हम कि कम से हमारे गाँव के लिए ये रोड आ गया और बच्चे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ सकेंगे, आसानी से पढ़ सकेंगे। और हमारे भी कहीं कोई बीमार होगा, कोई कुछ होगा, तो 2 मिनट में हम, अगर जहाँ से नारायणा भी जाना हो तो 5 मिनट में, 10 मिनट में नारायणा पहुंच सकता है। नहीं तो पहले रास्ते में ही मर जाता था आदमी, वो चारपाई ढूंढते रहते थे, तब तक आदमी के प्राण पखेरु हो जाते थे। तो बहुत सी ऐसी डेथ भी हुई है, कैजुअल्टी हुई है, बहुत सब बुरी हालत थी। और बिना रोड के तो आपको पता ही है कि आज के ज़माने में बिना रोड के तो कैसे कुछ नहीं हो सकता था। और अब रोड चल गया है, तो देखते हैं। अभी हमारी जो प्रशासन से भी यही अपील है कि जो आगे वाला, इसका आगे वाला पोर्शन है, उसे भी जल्द से जल्द तैयार किया जाए, तो जो सुविधा रहती है वो पूरी हो जाए। तो हम इतने में बहुत धन्यवाद करते हैं, और एक दोबारा पुनः हम धन्यवाद करते हैं इनका कि कितनी खुशी है आपको ये रोड बन गया, बच्चे भी आपके स्कूल जा सकेंगे। और दूसरा नंबर, जहाँ पे आप जो बीमार होता था उनको भी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता था, कितनी खुशी है आपको? सबसे पहले तो ये रोड जो है भाजपा की देन है, और पिछले कई वर्षों से कई सरकारें आई, उन्होंने खाली आश्वासन दिया कि आपको रोड देंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी रोड कब से आश्वासन दे रहे थे? ये तो अभी 1984 से लेकर जब हमारे बुजुर्ग थे उस समय ये प्रोसेस शुरू हुआ था रोड का। तो आज जाके 2023 में ये रोड जो हमें मिली है, इसलिए हम ये जो गवर्नमेंट है हमारी भाजपा गवर्नमेंट, इनका तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं, हमारे गांव वाले करते हैं। और हम अपनी तरफ से ये जो अपना गांव है विलेज प्राणादूर, इनकी तरफ से और अपनी तरफ से इस गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उन मंत्रियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ये रोड जो है हमारे गांव को, हमारे वासियों को दी है। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और हम बहुत ज्यादा खुश हैं, हमारे बुजुर्ग खुश हैं, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी जो है इसी गवर्नमेंट के साथ चलेंगी। जो गवर्नमेंट काम करती है लोग उसी का नाम लेते हैं, जो लोग काम नहीं करते हैं, जो गवर्नमेंट काम नहीं करती है, उनका क्या नाम लेना है। तो ये बहुत से परेशानी आज माता वैष्णो देवी जो है उन आज की नहीं है, कई हजारों साल से है। ये हमारा जो गांव है ये हजारों वर्ष से विराजमान है, और माता वैष्णो देवी का पहला गांव है जिसका नाम प्राणाद्रूढ़ है। तो कई लोग हमारे जो हैं उन्होंने बहुत जद्दोजहद की इस रोड के लिए, वो चले भी गए, और हमारे लोग जो थे अभी तक जद्दोजहद में रहे। और आज की डेट में अजय नड्डा जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और जितेंद्र सिंह का शुक्रिया अदा करते हैं, एमपी साहब का, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जेके मीडिया का भी। और जय माता की बोलते हैं सबको, जय माता की। तो ये थे हमारे साथ गांववासी, यहाँ पे कितने खुश हैं ये, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि ये जो 1986 में जब श्राइन बोर्ड का गठित हुआ था, उससे पहले ये जो गांववासी है यही पूजा करते थे, जो वो पूर्व बारीदार भी हैं जो माँ वैष्णो देवी की पूजा करते थे। अब काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन्होंने बताया कि जिस तरह से बच्चों को अगर पढ़ाई कोई शिक्षा देनी हो तो इनको कटरा में या फिर जम्मू में जाना पड़ता था। कोई बीमार हो जाता था तो उनको हॉस्पिटल लेते लेते कईयों की कैजुअलिटी भी हो जाती थी। मगर अब कहीं ना कहीं ये रोड बनने से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। आप देखते रहिए जेके चैनल। जय माता।